स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे यानी कॉम विच इज यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ वेट W इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट सेम लेवल एंड अ वेट P attached to its lowest point if alpha and beta be the inclination to the horizon of tangents at highest and lowest points. Prove that tan alpha upon tan beta is equal to 1 plus W upon P. स्टूडेंट, जब कैटेनरी में कोई वेट अटैच नहीं था तो कुछ कैटेनरी कुछ इस फॉर्म की थी, ACP टाइप की थी, और जब कैटेनरी में पॉइंट C पर एक वेट P अटैच कर दिया गया तो जो हमारी कैटेनरी है वो कुछ AC-B टाइप की हो गई, जहाँ पर V हमारा जो नेक्स्ट कैटेनरी बनी AC-B आफ्टर अटैचिंग एनी वेट P, देन वर्टेक्स ऑफ दिस कैटेनरी बी V. तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि पॉइंट A पर और लोवेस्ट पॉइंट पर जो टेंजेंट्स हैं वो अल्फा और बीटा एंगल्स क्रिएट करती हैं, अल्फा और बीटा एंगल बनाती हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये हमारा इस पॉइंट A पर सपोज करिए टेंशन T है, तो जो हमारा टेंशन ये और एंगल कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है, तो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, दैट इज द T ऑफ कॉस अल्फा, एंड अदर इज वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज T ऑफ साइन अल्फा। तो यहाँ पर जो हमारा चेन है इसकी जो वेट है वो क्या है, सपोज किया गया W है, यानी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ वेट W। तो यहाँ पर इस चेन का जो वेट है वो क्या है, W है। तो जो टोटल वेट है, ये जो हमारा टोटल वेट है ये क्या वर्क करने लगेगा, P प्लस कैपिटल W। दैट इज सपोज किया ये जो टोटल वेट है ये क्या है, P प्लस W है। तो दिस बिकम्स P प्लस W। नाउ अब यदि हम यहाँ पर देखें तो ये T साइन अल्फा यहाँ पर है एक और T साइन अल्फा यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को यदि हम इनको इक्वल करें तो T साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ P प्लस W, क्योंकि T साइन अल्फा यहाँ पर भी है और T साइन अल्फा पॉइंट B पर भी तो होगा। तो T साइन अल्फा प्लस T साइन अल्फा इज इक्वल टू 2T साइन अल्फा, दैट इज 2T साइन अल्फा is equal to P plus W. Here W is total weight of the string. Now T sin alpha is equal to P plus W by 2. This is equation first. Similar, यदि हम यहाँ पर देखें तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज, यहाँ पर जो टेंशन है वो क्या है, T नॉट है। तो दिस बिकम्स T कॉस अल्फा इज इक्वल टू T नॉट। दिस इज इक्वेशन सेकंड। डिवाइडिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू T, देन दिस बिकम्स tan अल्फा इज इक्वल टू P प्लस W अपॉन 2T नॉट। दिस इज इक्वेशन, इसको सपोज कर लीजिए इक्वेशन स्टार। अगेन स्टूडेंट्स, यदि हम पॉइंट C डैश पर फिर से देखें तो यहाँ क्या होगा, ये जो हमारा पॉइंट C डैश पर जो टेंजेंट है वो एंगल कितना बना रही है, बीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स एज लाइक इक्वेशन फर्स्ट T साइन बीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, T साइन बीटा इज इक्वल टू, और ये इस जगह पर जो पॉइंट C डैश है यहाँ पर जो वेट है वो कौन सा वेट वर्क करेगा, P वर्क करेगा, क्योंकि ये जो इसका वेट है, स्ट्रिंग का वेट है वो A पर वर्क करता है। तो टेंशन इसका, इस स्ट्रिंग के वेट का टेंशन A पर लगेगा, लेकिन जो वेट होगा, वेट का टेंशन कहाँ होगा, वेट जो है
पॉइंट सी डैश पर वर्क करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या वर्क करेगा, पी। तो यहाँ 2 और दिस बिकम्स दिस इज टी साइन बीटा एंड सिमिलरली यहाँ पर भी टी साइन बीटा वर्टिकल कंपोनेंट, तो टी साइन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई 2। सिमिलर टी कॉस बीटा इज इक्वल टू टी नॉट, again dividing, this is equation 3rd and this is equation 4. Again dividing these equations we get tan beta is equal to p by 2 t naught. This is equation डबल स्टार सपोज कर लीजिए। अब स्टार और डबल स्टार को डिवाइड करने पर डिवाइडिंग इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार we get this becomes tan alpha upon tan beta is equal to here p plus w upon 2t naught, and this becomes p upon 2t naught, then this becomes p प्लस डब्ल्यू और 2t नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, p। तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स tan अल्फा अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू p अपॉन p 1 हो जाएगा प्लस w अपॉन p। तो हमारा tan अल्फा अपॉन tan बीटा क्या आ गया, 1 प्लस w अपॉन p।